अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैंने आज सुबह एक पोस्ट की, अभी मैं उस पर तफसीलन बातचीत करूँगा, क्योंकि जो हमारे संजीदा फ़िक्र हल्के हैं, पॉजिटिवली जो लोग सोचते हैं, थिंक टैंक्स हैं इस मुल्क के अंदर, उन्होंने पीटीआई के लिए दो बड़े सवाल कौन से जो हैं वो खड़े किए हैं। पीटीआई के प्लानिंग पैरामीटर्स क्या होने चाहिए और सियासत का मकसद क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब पीटीआई ये कहती है कि जी ना इन चोरों से मैंने बातचीत करनी है, ना इनसे मैंने हाथ मिलाना है, ना इनके साथ हम बैठेंगे, तो क्या आप फिर इनको मुल्क हैंड ओवर करने को तैयार हैं? ये दो बड़ी ऑप्शंस हैं आपके पास कि आपने इनसे बातचीत नहीं करनी, लेकिन आपने मुल्क इनको हैंड ओवर कर देना है। तो इस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जाके नून लीग या किसी को ज्वाइन कर लें और वही कुछ मुल्क में चलता रहे जो पहले हो रहा था। तो ये इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। लेकिन जो आपके जो चैलेंजेस हैं, जो प्लानिंग पैरामीटर्स हैं, आपने इनके अंदर ही रहते हुए इसका जो सवाल जो हमने आपसे वो दो सवाल जो उठाए हैं, उनका जवाब भी आपके इन्हीं चैलेंजेस के अंदर मौजूद है और ये डूएबल है। और ये हो सकता है कि आपने ऐसा प्लान वर्कआउट करें जिससे कि आपको अपने मुखालफ को शिकस्त देनी है और आप दे सकते हैं। ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको हमें बड़ा संजीदगी से सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपने सांप को भी मारना है और आपने लाठी भी नहीं टूटने देनी और हमने दीवारों को भी टक्कर नहीं मारनी। क्योंकि हमने जो रियासती जबर देखा पिछले कोई साल डेढ़ साल पीटीआई के ऊपर, तो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती इस मुल्क के अंदर इससे पहले। तो इसमें जो हमारी जग साई दुनिया के अंदर हो रही है इन इलेक्शंस के बाद, ये जो क्रिटिसिज्म मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर हो रहा है, ये गलत नहीं हो रहा, ये बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। तो आपने इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो सियासत का मकसद है उसको भी सामने रखें। और सियासत का मकसद ये है कि आपने इस मुल्क की खुशहाली के लिए और अपनी आवाम की जो अफलाह बहबूद है उसके लिए आपने काम करना है। तो क्या ये आप एम एंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो इस पर हमें सोचना चाहिए। तो ये मेरा बेसिक मकसद है कि इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमने एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है जिसके ऊपर हमने इन चोरों को और मुखालफिन को शिकस्त देनी है। और ये आपके सामने जो दो बड़े सवाल हैं, इसके ऊपर आपने कमेंट करना है और बातचीत करनी है। और आपने ये नहीं कहना कि जी वो सीटें हमें वापस कर दें, जी हमारी सीटें, वो भाई सीटें उन्होंने आपसे ली हैं आपको वापस देने के लिए। इसके लिए भी आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी है, इसका हल मौजूद है कि किस हद तक किस लेवल का आप प्रेशर डेवलप करते हैं और किस एंगल से आप डेवलप करते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो एल्डर्स हैं, बड़े लोग हैं, हमसे ज़्यादा बड़ी सोच रखते हैं, सारा कुछ है, तो उनको ये चीज़ जो है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है और इसका हल निकालना है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।